हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरी आज की टू टू लिस्ट एंड अभी 10:30 से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठने वाली हूँ। सो हियर आई एम एंड मैं यहाँ पे कर रही थी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप। सो यहाँ पे मैंने उसको कल रिवाइज़ कर लिया था, सारे उसके नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे एंड देन थोड़ा सा लेक्चर भी देख लिया था जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर मैंने कुछ क्वेश्चन इसके जस्ट बुक से रीड कर लिए एंड देन मुझे ऐसा लगा कि जो ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं इनको एक बार मुझे लिख के भी देखना चाहिए। सो मैं वही कर रही थी यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे मैं अपना ब्रंच करने लग गई थी वाइल वॉचिंग अदालत। सो यस, और फिर इसके बाद मेरे को करनी है मैथ्स का मैं 11th चैप्टर कर रही थी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो मैं एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, मैं बस कर रही हूँ ये वाली बुक, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वन बुक एंड लाइक क्या है ना, इसके क्वेश्चंस क्या है, मैं फर्स्ट टाइम करी थी तो थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन मतलब कुछ अलग लगते हैं ना एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत अलग क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर खुद से ही पढ़ा था, ट्यूशन नहीं लगाया था मैंने इस वाले के लिए। मतलब मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर ट्यूशन से पढ़े थे, देन फिर मेरा ट्यूशन बंद हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन तो जो जो मेरे को आ रहे थे वो मैं कर ले रही थी एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए मेरे को पीछे आंसर्स से हिंट भी लेनी पड़ रही थी। एंड देन मैंने सोचा कि बहुत पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिए गुड डे बिस्किट्स एंड जस्ट मैंने इसमें लगा लिया टमाटो केचप एंड कि बड़ा मस्त सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर मेरे भाई ने मेरे को एक बार बुलाया, तो एक्चुअली अभी तक धूप आई हुई थी एंड फिर अभी पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया सब जगह, बिकॉज एकदम धूप चले गई और थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया था। सो आई वॉज जस्ट गोइंग देयर, मेरे जहाँ मेरे को भाई ने बुलाया था। सो यहाँ पे वो बैठा हुआ था और उसने लाइट भी नहीं खोली हुई थी, तो वैसे तो लाइट थी नहीं पर इन्वर्टर था, तो मैंने यहाँ पे लाइट खोला। सो ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं लाइट बंद करना। तो फिर मैंने लाइट बंद कर दी एंड वो बोला था कि मैंने ना यहाँ पे बुक्स बना रखी हुई हैं, तो अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो फिर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे से। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बोले मेरे को भी एक बुक दे देना एंड फिर मैंने यहाँ पे निकाली एक बुक अपने पढ़ने के लिए एंड एक बुक उसके पढ़ने के लिए। Boy, 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 yeah, abre kesh nu mimore. Boy, boy, yeah, abre kesh nu mimore. Igor Loza ni ari tu karta, abre kesh nu mimore. Igor Loza ni ari tu karta, abre kesh nu mimore. Boy, boy, boy. तो अभी मेरे को ज़्यादा ही मैंने लंबा ब्रेक ले लिया एंड उसके बाद अभी मेरे को अभी 8 बज गए एंड 3 घंटे हो गए मेरे को ये वाला चैप्टर करते हुए, लाइक मॉर्निंग से 3 घंटे हो गए। फिर अभी आई हूँ मैं एंड मैंने यहाँ पे 2.5 आवर का ब्रेक लगाया, सॉरी टाइमर लगाया हुआ था, सो दैट मैं इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर सकूँ। एंड वैसे ये जो मैंने टिक कर दिए हैं ना सारे क्वेश्चंस, ये मैंने कर लिए हैं जो मैंने टिक कर दिए हैं। एंड लाइक मेरे को इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें अगर आपको सिर्फ फार्मूला पता हो तो भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक दे आर कंपैरेटिवली ईजियर। इसमें थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा आपको कि कैसे ऐसे करना है एंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, है ना। कभी भी फार्मूला गलत पुट कर दिया तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इस चैप्टर में ज़्यादा। देन लाइक मैं इस चैप्टर को मैंने यहाँ तक कर लिया, 38 क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर अभी मेरे को सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इसके आगे, तो आज मैं रात को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी। देन कल मैं करूँगी अपना एसएसटी और दूसरे सब्जेक्ट्स कंटिन्यू। सो यस, एसएसटी में यहाँ पे कर रही हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करा था, उसमें टेबल्स जो थी वो 33 डेज चैलेंज वाली बुक में टेबल बना के दी हुई थी। सो वैसे तो उसमें नोट्स वगैरह नहीं दिए हैं बट उस चैप्टर का दिया था। सो अच्छा हुआ, वो हेल्पफुल रहा हमारे लिए। सो मैंने उससे फटाफट से क्रॉप्स वगैरह सारी रिवाइज़ कर ली एंड 2-3 चीज़ें थी वो मैंने स्टिकी नोट में लिख के उसको दीवार में पेस्ट कर दिया, सो दैट मैं उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ भी कर सकूँ। एंड देन बस मैंने ऐसे ही एग्रीकल्चर चैप्टर को निपटाया एंड उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लिए इस बुक से। एंड फिर मैं यहाँ पे आगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में तो डगलासर के लेक्चर लगा लिया, नोट्स बनाते जा रही थी मैं अपने। एंड मेरा जो प्लान है ना वो ये है कि मैं 4 फरवरी से पहले पहले मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एसएसटी जो है सही जा रहा है, तो एसएसटी मेरा हो जाएगा कंप्लीट 4 फरवरी से पहले। बट फिर मेरा बस मैथ्स रहता है एंड साइंस मेरा हो गए हैं कंप्लीट वैसे चैप्टर्स, बट एक बार मुझे फिर से एक दिन निकाल के उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा एंड सैम्पल पेपर लगाऊंगी उसके बाद में 4 फरवरी के बाद। सो मैं अपना प्लान जो बाद में आपको दिखा दूँगी। एंड ये मेरी टू डू लिस्ट है एंड ये 30 का सब्जेक्ट्स थे एंड 31 के, तो उसमें बस 12th चैप्टर नहीं हुआ है मैथ्स का
एंड ये 1 फरवरी का है एंड अभी रात की क्लिप है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। बट ये रात को मैंने सिर्फ इसके 4-5 क्वेश्चन करे एंड देन लाइक मेरे रात को मैथ्स नहीं हो रही थी मेरे से, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कोई नहीं सुबह कर लूँगी। एंड ये मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था, तो मेरा जो LCD राइटिंग टैबलेट था उसका सेल ख़त्म हो गया था। मैंने यहाँ पे ये बैटरी मंगाई हुई थी, तो ये पहले मेरे को चेक करना है कि वर्क कर रही है या फिर नहीं। सो मैंने इसमें लिख के देखा एंड पहले तो इरेज ही नहीं हुआ। फिर जब मैंने 2-3 बार बटन दबाया तो ये इरेज हो गया था। शायद तो ज़्यादा दिन पुराना वाला था ना, तो पता नहीं इरेज ही नहीं हो रहा था। देन मैं यहाँ पे अगेन अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर करी थी, जिसको मैंने काफ़ी कम पढ़ा था, तो उसको मैंने नोट्स भी बना लिए एकदम डिटेल में। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के एडवांटेजेस क्या होते हैं पहले वो लिखे। फिर जो मतलब क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, उसको मैंने फ्लो चार्ट बना लिया उसका। एंड देन हर एक इंडस्ट्री की जो एक ख़ास बात थी जैसे MCQs बन सकता था, तो वो चीज़ मैंने पॉइंट हर एक इंडस्ट्री का लिख लिया, राइट। सो ऐसे करके मैंने अपना फटाफट से नोट्स बनाए थे SST के। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड इसमें ज़्यादा मैंने नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉइंट्स में ही दिए हुई थी ज़्यादातर चीज़ें, तो जस्ट मैंने इसको फटाफट से रिवाइज़ कर लिया। देन सेकंड डे मैं यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी, इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर रही थी। एंड ये पता नहीं इरेज ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको काफ़ी बार इसमें लिख के फिर उसको इरेज किया, तो वो इरेज हो गया। फिर मैंने यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट लिख ली इसमें, वेयर एज अभी मेरे को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, बट पता नहीं क्यों मैंने इस पर टू डू लिस्ट ही बना ली, जो कि अभी मुझे इरेज ही करनी है, लेकिन मैंने सिर्फ बना ली ऐसी। फिर यहाँ पे मैं MCQs प्रैक्टिस करने लग गई थी इस चैप्टर के, बट मज़ा नहीं आता MCQs करने में, बिकॉज आंसर पहले ही ऐसे सामने से दिख जाते हैं। तो जो भी था फिर मैंने ऐसे थोड़ा हाइड करके ऐसे ही कर लिया सारे MCQs। एंड उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं इसके प्रैक्टिस करने वाली हूँ। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे कर रही थी वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। सो वाटर रिसोर्सेज में नोट्स बनाने की मेरे को अगेन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मेरे को काफ़ी ईजी लगता है। सो फाइनली आई एम इन डे 32 एंड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। सो गाइज एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ मैं मेरा कितना सिलेबस हो गया है SST का, इन कितने चैप्टर्स बच के हैं। आज 3rd Feb है एंड आज वैसे मेरा SST कंप्लीट हो जाएगी विद मैप वर्क। बस फिर मेरा एक चीज़ रहेगा, डेट्स याद करना। एंड डेट्स ऑलरेडी मैंने नोट डाउन तो करी हुई है, बस मुझे पकड़ के याद करना है। तो वो मैं चाहूँ तो SST के एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी कर सकती हूँ, बिकॉज फिर एग्ज़ाम आने तक तो मैं दोबारा उसको भूल ही जाऊँगी। सो चलो ठीक है, वो तो देखा जाएगा आगे। बाकी ये हैं चैप्टर्स जो मैंने कर दिए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बचा है, तो ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था, ताकि मतलब अगर मैं इसको स्टार्टिंग में कर दी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो ईजी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। तो ये सारे अभी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ करूँगी। एंड आज ही मेरे को मैथ्स का 12th चैप्टर भी करना है, क्योंकि आप देख ही रहो कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो कहाँ मेरे को 31 जैन को करना था एंड आज 3 फरवरी हो चुकी है। बट कोई नहीं, अब आज कंप्लीट कर लूँ, फिर कल बाकी के बचे हुए मैथ्स के चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने। लाइक ये हैं चैप्टर्स। सो गाइस मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं एंड अभी मेरी पूरी SST कंप्लीट हो चुकी है विद मैप वर्क। एंड बस अब मुझे करना है मैथ्स कंप्लीट। सो मैं वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जस्ट सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।